आपको अपडेट करते चलें कि गगोमंडी में असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला की गरीब खोखा वालों और दुकानदारों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां पूरे जोरों शोर से जारी हैं, मगर दूसरी जानिब गगोमंडी के बड़े कब्जा ग्रुप असिस्टेंट कमिश्नर की आंखों में धूल झोंक कर अपनी हराम कमाई हलाल करने में मसरूफ हैं। इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर की इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ गगोमंडी के गरीब दुकानदार सरापा एहतजाज हैं। एहतजाज का अहवाल बता रहे हैं गगोमंडी से ब्यूरो चीफ विहाड़ी मुबशर नूर चद्दड़। मुबशर आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या अहवाल है? मैं आपको बताता चलूं कि असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला की मौजूदगी में नजायज़ तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। पहले हमने असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला का इंटरव्यू किया और अब हमारे साथ सदर अंजुमन दुकानदार हाफिज जवेद साहब मौजूद हैं। सर, ये जो ऑपरेशन कर रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला, तो इसका क्या मकसद है और आपके क्या तवज़ात हैं? एसी साहब कानून की अमलदारी के लिए आज यहाँ पर नाजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने के लिए आए हैं। हम उनको वेलकम करते हैं, लेकिन हमारा मुतालबा ये है कि पाकिस्तान के आइन और कानून का जो अखलाकी तौर पर उसका इतलाक़ जिस तरीके से होना चाहिए कि सब पर यकसां तरीके से उसका इतलाक़ किया जाए, सबको बराबर के हुकूक दिए जाएँ। यहाँ पर इस ऑपरेशन के अंदर हमें उसका फुकदान नज़र आ रहा है। हम समझते हैं कि ये ऑपरेशन सिर्फ़ गरीबों और उन लोगों के ख़िलाफ़ है जो कि मज़दूर किस्म के लोग हैं, जिनका कारोबार ज़रा कम दर्जे का है, ये उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है। बाअसर अफराद को जिनके बहुत बड़े बड़े चौबारे हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े बिज़नेस हैं और जिनका कुछ हाथ ऊपर तक जाता है, उनके ख़िलाफ़ ये ऑपरेशन बिल्कुल यहाँ पर नहीं हो रहा। हालांकि हमने एसी साहब की खिदमत में ये बात अर्ज़ की थी कि अगर आप यकसां तौर पर ऑपरेशन करें तो हम आपको वेलकम कहेंगे। कानून की अमलदारी होनी चाहिए, नाजायज़ तजावज़ात का खात्मा होना चाहिए। हम सब इसके साथ हैं, आइन की सरबुलंदी के लिए, कानून की सरबुलंदी के लिए हम आपके साथ हैं। हम अपनी दुकानों को हमने पेशकश की थी कि अपने हाथों से इनको गिराने के लिए तैयार हैं, लेकिन काश के आप सब लोगों को बराबर तौर पर सबके साथ आपका रवैया होना चाहिए। एसी साहब ने मुझे यकीन दिलाया कि लाइन के दोनों तरफ और शहर के अंदर भी जहाँ पर भी नाजायज़ तजावज़ात हैं हम उनका खात्मा करेंगे। लेकिन मैंने एसी साहब से कहा कि काश इसका आगाज़ गरीबों की बजाय अमीरों से हो जाता तो हम आपके साथ होते। तो लेकिन पहले भी कई मरतबा यहाँ पर ऑपरेशन हुए। मुझे सख्त हैरानगी और अफसोस है इस बात पर कि हर ऑफिसर ने आकर हमारे साथ ये वादा किया कि आपके बाद भी दूसरों का भी हिसाब लिया जाएगा। लेकिन जैसे पाकिस्तान में होता आया है और हो रहा है कि एक आदमी को पकड़कर उससे अपनी इंतकामी कार्रवाई का उसको निशाना बनाया जाता है और बाकी की तरफ जाकर कानून होता तो अंधा है लेकिन खामोश हो जाता है। तो इसलिए हमारा मुतालबा है कि अगर हम गरीबों की दुकानें आज गिराई गई हैं, हम गरीबों से बच्चों के लिए रोज़ी कमाने का जो ज़रिया माश हमारा था वो छीना गया है और हम गरीबों की आंखों के अंदर आज आंसू लाए गए हैं, तो अमीरों के साथ भी यही सलूक होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जिस दिन अमीरों और गरीबों को बराबर तोला गया, जिस दिन अमीरों और गरीबों के खिलाफ बराबर ऑपरेशन किया गया, जिस दिन सबको एक ही पलड़े के अंदर रखकर तोला गया, तो मैं समझता हूँ कि उस दिन वाक़तन यहाँ पर जमहूरियत जिंदाबाद के नारे भी लगेंगे, कानून की और आइन की सरबुलंदी के नारे भी लगेंगे। और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हमारे पास, हालांकि हमारा ये जो केस है, मैं नुमाइंदा हूँ रेलवे लाइन के ऊपर जो जितने भी ताजरान हैं इनका, हमारा केस हालांकि बुनियादी तौर पर इंसानी जो बुनियादी हुकूक है उनके मुताबिक हाई कोर्ट ने भी हमें वेलकम किया है। हमारा कई सालों से रेलवे की सरजमीन पर कब्ज़ा है, थोड़ा थोड़ा हम वहाँ पर ज़रिया माश बनाकर रोज़गार कमा रहे थे, लेकिन वक्त की आंधी हवाओं ने कई मरतबा कानून की आड़ लेकर हमारे ख़िलाफ़ नाजायज़ तजावज़ात का धंधा बनाते हुए हमारे ख़िलाफ़ हमारी दुकानों को ऑपरेशन करके गिरा दिया। हम अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट में भी गए तो हाई कोर्ट वालों ने, जज साहब ने भी हमें वेलकम कहा कि आप आए हैं तो आपकी हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो क्या फैसला है? हाई कोर्ट का फैसला हमारे हक में था। उन्होंने हमने जो कब्ज़ा शो किया, उन्होंने हमारे कब्ज़े को तस्लीम किया और रेलवे वालों को आर्डर किया कि इनके साथ मुशफ़िकाना सलूक करते हुए इनको रेगुलाइज किया जाए। और रेलवे वालों ने हमारी दरख्वास्त पर कान धरे हैं, हमारे मौक़िफ़ को सुना है
और हमारे मौक़िफ़ के ऊपर बाकायदा उन्होंने एक मीटिंग की और हाई कोर्ट के जज साहब को उन्होंने अपना जो जवाब दिया वो जवाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए तसल्ली और तशफ़ी बख्श है। उसके अंदर हमारी फेवर की गई है। उन्होंने कहा कि हम इनको दुकानें देने के लिए तैयार हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोसेस हो रहा है। दुकानें आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन हमें मिल जाएंगी। लेकिन ये हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हालांकि हम अदालत के रहमो करम पर यहाँ पर ज़रिया माश बनाए हुए अपने बच्चों को पालते हैं, फिर भी हमारे साथ सलूक ऐसा किया जा रहा है जैसे नौज़ुबिल्ला जैसे हम कोई मुजरिम हों या हम कोई गद्दार वतन हों या हम कोई इंडिया से आए हुए लोग हों। मैं मानता हूँ हम इंडिया से आए थे, लेकिन 75 वर्ष पहले आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तानियत और हमारी हुब्बुल वतनी, ये जो लोग ऑपरेशन करने वाले हैं इनसे ज़्यादा है। हमारा पाकिस्तान का और पाकिस्तान की मिट्टी से जो रिश्ता है ये इन लोगों से ज़्यादा है। ये जितने भी सियासतदान हैं, जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है, अफसरशाही है, मैं समझता हूँ कि ये जिस दिन इनकी रिटायरमेंट की तारीख होती है अगले दिन इनका कनाडा या अमेरिका का वीज़ा तैयार होता है। हमारे बड़ों की भी कब्रें यहीं पर हैं और हमने भी यहीं मरना है और मैं यकीन दिलाता हूं कि हमारे बच्चे भी यहीं पर रोज़गार कमाएंगे। लेकिन अफसोस ये है कि हमारी कदर नहीं की जा रही, हमारा एहतराम नहीं किया गया, हमारे जज्बे को सलाम करने की बजाय हमारी हौसला शिकनी की जा रही है। आपका आइंदा का लाहे अमल क्या है, आगे आप क्या करने वाले हैं? हमारा आइंदा का लाहे अमल ये है कि एसी साहब ने ये कहा है कि हम बराबर ऑपरेशन करेंगे सबके साथ। अगर कल को बाकी जो लोग नजायज़ तजावुज़ात के ज़ुमरे में आते हैं, अगर कल को उन बाअसर अफराद के ख़िलाफ़ ऑपरेशन ना किया गया तो हम यहाँ पर इस जीटी रोड को ब्लॉक करेंगे, यहाँ पर एहतजाज करेंगे और एहतजाज अगर हमारा ना तस्लीम किया गया तो हम फिर धरना देंगे और इस धरने के अंदर इंशाअल्लाह लोग समझेंगे, लोग जानेंगे कि गगो मंडी की तारीख के अंदर पहले कभी भी इतना बड़ा धरना नहीं दिया गया जितना कामयाब धरना हमारा होगा। हम इंशाअल्लाह कल को अपने जो लाया अमल है उस पर बाकायदा अमल दरामद का आगाज़ कर रहे हैं। मेरे पास ये वफाकी मोतसिब के आर्डर हैं, ये वफाकी मोतसिब के आर्डर हैं। यहाँ पर नजायज़ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कई बाअसर अफराद ने जो सरकारी ज़मीनों पर बाकायदा कब्ज़ा किया हुआ है, रहायशें तक बनाई हुई हैं, मकानात तामीर किए हुए हैं, लेकिन इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं किया गया। मैं आज फिर ये अपील भी करता हूँ और साथ एहतजाज भी कर रहा हूँ कि अगर कल तक वफाकी मोतसिब के आर्डर के मुताबिक कल को ऑपरेशन ना किया गया तो फिर हम एहतजाज करेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमारा जितना भी कुछ नुकसान होता है हो जाए, लेकिन हम एहतजाज करेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। जी, ये अख्तर आपको बताता चलूँ कि सदर अंजुमन दुकानदार वो बता रहे थे कि नजायज़ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन किया गया है वो गरीब आवाम के साथ उनका किया है, उनके ख़िलाफ़ ये ऑपरेशन नहीं कर रहे और उन्होंने कहा है कि अगर वो एहतजाज की कॉल देंगे। जी।